अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज अलहमरा आर्ट काउंसिल में आर्ट एग्जीबिशन थी और हम भी यहां पर आए हैं। मुख्तलिफ पेंटिंग्स देखेंगे और मुख्तलिफ आर्टिस्ट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसे ख़ास थाट्स दिमाग में आते हैं जिनको फिर वो आगे पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा मेरे साथ जो है डॉक्टर मुबारक अली की बेटी मैडम नैन तारा मौजूद हैं। ये भी हमें यहाँ एग्जीबिशन में मिली हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या थाट लेकर आई हैं। हमेशा ये एग्जीबिशंस आती हैं, अटेंड करती हैं, देखती हैं, आज इन्हें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। वेल डायरेक्ट इन्हीं की तरफ चलते हैं और इनसे जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं, आप हमेशा एग्जीबिशंस देखने आती हैं, अभी कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको या एज इट इज़ वैसा ही है? डिफरेंट एग्जीबिशन है, इसमें डिफरेंट काम है लोगों का। इन्होंने पैलेस्टीनियन और इजराइल को कॉन्सेप्ट बना के पेंट किया है सबने, और एब्स्ट्रैक्ट है, डिज़ाइनिंग है, सब कुछ इसमें डिफरेंट है। आई मीन एक वो सेम चीज़ नज़र नहीं आ रही, इज़ लाइक अ डिफरेंट आर्ट वर्क, एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट। यंगस्टर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है? यंगस्टर्स की भी है, ओल्ड आर्टिस्ट की भी हैं, जो हैं फेमस आर्टिस्ट वगैरह, सबकी है। बट इज़ इंटरेस्टिंग वर्क, सबका बहुत बहुत अच्छा काम है। आई रियली अप्रिशिएट दिस। आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, तो दिमाग में ऐसा क्या ऑरा क्रिएट होता है कि देन आप उससे फिर ड्रॉ करने की या पेंट करने की कोशिश करते हैं? कुछ ऐसा स्पेशल किस्म का आती चीज़, क्योंकि कहते हैं कि आर्टिस्ट के थिंकिंग पैटर्न कुछ और होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, उसका विजनरी पावर कुछ और होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे विद इन 2 लाइन्स? मैं जो हूँ आर्टिस्ट हूँ, मगर मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंट करती हूँ। आई लाइक जो मेरे माइंड में आता है मैं उसको पेंट कर लेती हूँ विद कलर्स। मैं ड्रॉ नहीं करती, ना रियलिस्टिक होता है ना कुछ, इट्स लाइक अ टोटली एब्स्ट्रैक्ट वर्क। जी, तो इस वक्त मैडम राहत नवीद मसूद हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोच के इसको तख्लीक किया, क्या सोच के इसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अपनी पिक्चर को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि सुनने में आता है कि एक आर्टिस्ट जब कुछ ड्रॉ करता है या कुछ पेंट करता है तो उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। उस दौरान वो अपनी सोच को जो है शक्ल देने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसे थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता सकती हैं प्लीज़? ये पोर्ट्रेट इससे आप कह लें, और ये मियाँ इजाज़ुल हसन जो हैं हमारे बड़े मायनाज पेंटर हैं, उनकी मैंने बनाई है। तो ये हम उनको मिलने गए और जब मैंने उनकी वो मुख्तलिफ़ जो उनके जेस्चर्स थे, जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, और हम उनको बहुत अरसे से जानते हैं, तो वो बस मुझे ये था कि मैं उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, अंदर की जो उनकी एक है, ज़ाहिरी एक होती है, एक अंदर की पर्सनैलिटी, तो मुझे ये था कि दोनों को कंबाइन करके मैं सामने लेके आऊँ। मैडम, मैं पूछना चाहूँगी कि सुनने में ऐसे आता है, इज़ इट ट्रू और नॉट, वो आप बताएंगी कि एक आम बंदा जो है उसका देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, सोसाइटी को, अपने आप को, चीज़ों को, हर चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, जबकि एक आर्टिस्ट का देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। यह ऐसा है या नहीं है, और अगर है तो वो क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें प्लीज़, ताकि समझने में आसानी हो एक लेमैन के लिए। जी बिल्कुल, हाँ, फ़र्क तो होता है एक आर्टिस्ट में और एक जो आम आर्टिस्ट जो है उसकी नज़र एक सोचे समझें कि बहुत एक गहरी अंदाज से वो एक चीज़ को देखता है, और इस वजह से कि उसके अंदर हसासियत, किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी जो है वो किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है। तो आम शायद इंसान उसको उस तरह ना देखे, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो उसको एक और एंगल से, चूँकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई होती है ऑब्ज़र्व करने की, तो वो जो बैरूनी कैफियत हैं और फिर जो उसने अंदर से महसूस किया है, उनकी एक समझ लें एक अमेलगमेशन होती है। और इसलिए आम बंदा भी चाहिए आर्टिस्ट को। अगर आम बंदा उसका काम देखने वाला ना हो तो फिर उसका काम तो किसी उसमें नहीं आता ना। तो ज़िंदगी के किसी भी मामले की जब बात होती है तो बीच में यंगस्टर्स की, यूथ की बात ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ एक ऐसे ही यंगस्टर पेंटर आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है और कितनी एग्जीबिशंस अब तक ये अटेंड कर चुकी हैं, और इनका काम आई थिंक पहला डिस्प्ले आपका हुआ है यहाँ पर। ओके, वेल टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट इन्हीं से पूछेंगे इनकी क्या एक्साइटमेंट है, डर है, क्या फील कर रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
कैसा फील कर रही हैं? पहली एग्जीबिशन है, डर लग रहा है? नहीं, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे। मैं इस्लामाबाद से हूँ और जब मैं आ रही थी तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरी पेंटिंग जो है डिस्प्ले होगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जब आके मैंने देखा और वो डिस्प्ले हुई, तो आई एम सो हैप्पी हियर। और आप देख रही होंगी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या फीडबैक आपको सुनने में मिल रहा है अभी तक? अभी तक तो बहुत अच्छा मिला है और सबको पसंद आई है। वो टॉपिक पे थी फ़लस्तीन पे, तो उसके ऊपर थी, तो वो रियलिज़म पे थी, सिंबॉलिक पेंटिंग है। तो क्या शो करने की कोशिश की है आपने? उसमें मैंने दिखाया है कि एक उसका जो टाइटल है वो है ऑन द चेस बोर्ड। तो जो वर्ल्ड है वो चेस बोर्ड एक गेम खेल रही है फ़लस्तीन के साथ। फ़लस्तीन को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है और इज़राइल आराम से बैठ के पूरा गेम खेल रहा है और देख रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर just looking at Palestine, so they are not doing anything about it. So that's my theme. बेस्ट विशेज़ आपके लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, तो इस वक्त एजाजुल हसन हमारे साथ मौजूद है और सर को किसी भी तारीफ़ की या किसी भी तारुफ की मोहताजी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान में जो है कल्चर मुतारिफ़ कराया, आर्ट का, पेंटिंग का, कैलीग्राफी का, और बाकी इन्हीं से ही जाकर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, आपने पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारिफ़ कराया है, लोग इसको किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं? नहीं, मैंने क्या करवाया, देखें, हमने ये कोशिश की है ज़रूर कि जो हमारी मुसव्वरी है और तहरीरें हैं कि वो लोगों के करीब हों। तो मकसद ये है कि आर्टिस्ट को चाहिए कि वो एक तो ये कि वही काम करे जो मन में हो, और दूसरा ये भी तय करे कि भाई वो किसके लिए कर रहा है। तो ये भी मेरा ये काम है। ये गाज़ा के ऊपर ये तो कोई मैंने 50 तस्वीरें बनाई थी, ये नुमाइश हो चुकी है इस्लामाबाद में। अब ये दिखाया हुआ है कि भाई कि गाज़ा में वहाँ के दरख्त, बेलें, यानी पूरी कायनात जो है वो ब्लीड कर रही है, खून रहे थे। और ये हैं वो दरिंदों की शिकार। ये भी मैंने मुख्तलिफ जगहों से हासिल की हैं। तो मकसद है कि भाई आप एक ख़ास नज़रिए से देख रहे हों तो फिर आपको चीज़ें नज़र भी आने लगेंगी। तो आर्टिस्ट जो है जितना उसका मुशाहिदा है उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ बना सकता, इसलिए उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसका सोशल एक्सपीरियंस ब्रॉडन हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे बताइए, जो इस तरह की एग्जीबिशंस करवाई जाती हैं, ये किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पोर्ट्रे करती हैं पाकिस्तान का? जी, यहाँ पे माशाल्लाह नुमाइंदगी है पंजाब भर की, और यकीनन पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट भी शिरकत कर रहे हैं। तो इसका जो ये पैगाम जा रहा है पाकिस्तान भर में और बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो ये है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का पूल देखें कितना वसी है, कितना गहरा है, और इसकी नुमाइंदगी ना सिर्फ पाकिस्तान में होनी चाहिए बट दुनिया भर में होनी चाहिए। पाकिस्तान के नौजवान तबके में और यकीनन बाकी शहरियों में भी ऑफ डिफरेंट एज ब्रैकेट्स एक नहायत गज़ब का स्किल है, कैपेसिटी टू एनालिटिकली रेंडर डिफरेंट सीन्स, लैंडस्केप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट। मिनिएचर मैं देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार किस्म की अक्कासी की गई है। तो इसका चर्चा यकीनन ना सिर्फ अलहमरा तक रहेगा बट शहर भर और मुल्क भर और बैनुल-अक़वामी सतह पे जाएगा, क्योंकि ये यादें बन जाती हैं। जी, तो इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, ये पेंटर भी हैं, छुपे रुस्तम है, काफ़ी ज़्यादा इनको अल्लाह ताला ने फ़न से नवाजा है। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेंटिंग को आप किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? एक उस मुसव्विर ने जो है दुनिया बना डाली और फिर उसने अपने कुछ बंदों को ये वाला हुनर सिखाया, तो आप दुनिया को किस एंगल से देखते हैं? कहते हैं कि जो फ़नकार होता है उसका देखने का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। एक्चुअली फ़नकार, जैसे आपने शुरू में कह दिया, खुदा का जो एक क्रिएटिव अल-मुसव्विर क्योंकि कहा जाता है, तो
उन्हीं की चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ, वही मेरा सब्जेक्ट है। नेचर को मैं पेंट करता हूँ। आप यकीन करें, मैंने थाउजेंड्स पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन अभी तक वो जो नेचर का एक मूड, उसका जो टाइमिंग और उसमें एक फील और उसमें इतनी वेरिएशन होती है कलर्स की, मौसम की और एलिमेंट्स की, सो वो उसको कॉपी करते 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 मुझे 40 साल हो गए, मैं अभी तक नेचर को कॉपी नहीं कर सका। सो अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट, हम यहाँ एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन है आज अलहमरा आर्ट सेंटर में, यहाँ पर तकरीबन 200 आर्टिस्ट का काम है, लेकिन आप देखें सबका टोटली डिफरेंट एक स्टाइल है। चाहे एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हाथ सबका डिफरेंट है। हर किसी ने अपने मूड से, अपनी तख्लीक से उसको काम किया है, पेंट किया है। सो अपना अपना मूड है। एक ये स्पेशली जो पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन की जो एग्जीबिशन है, ये एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन मैं इसलिए कहूँगा कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट काम है, रियलिस्टिक काम है, मिनिएचर है, इसमें ऑयल पेंटिंग है, पोस्टर कलर, वाटर कलर, हर साइज़ का, हर टाइप का काम है इसमें। सो ये एक ट्रीट है लाहौर के लिए और लाहौर के आर्टिस्ट जो हैं और उन जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ट्रीट है और एक लेसन है। वो आएँ, विज़िट करें। एक ही हॉल के अंदर, एक ही गैलरी में इतनी वैरायटी देखने को मिलेगी। ये एक एजुकेशन भी है। जी, तो इस वक्त आमना पटौदी हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है और इनके माइंड में उस वक्त क्या इमेज चल रही थी या इन्होंने सोसाइटी से क्या चीज़ परसीव की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन दो पेंटिंग्स के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि मैं विज़िट कर रही थी अपने फार्म हाउस को। सो मेरा पहला एक्सपीरियंस था टू सी कि वो प्लांट्स लगे, वो ग्रो हुए और उन्होंने सीज़न देखा, लाइक ख़िज़ां देखी, फिर बहार देखी और फिर जब अपने फुल ब्लूम पे हैं तो अब उनके काटने का वक्त आ गया है और आप उसकी कटौती कर रहे हैं। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, इट टच्ड मी सो मच बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं डिफरेंट स्केचेस बना रही थी और मैं वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे थी एंड व्हेन आई जस्ट सॉ देम कि अभी जो ये खड़े हैं ये कल को गिर जाएंगे, तो इट्स अ वेरी प्रॉम्प्ट एंड जिसको कहते हैं ना एकदम से, मतलब आई जस्ट फेल्ट लाइक पेंटिंग देम। और उनकी मैंने पूरी पर्सनैलिटीज़ कैप्चर की कि ये जो अभी इतना इनमें कितनी यूनिटी है और ये क्या मैसेज देते हैं कि नेचर जो है वो ह्यूमन नेचर से कितनी करीब है, कि इसी ज़मीन से आप निकलते हैं, आप अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर यहीं पे आप ख़त्म हो जाते हैं। सो मेरा मैसेज यही था कि दिस इज़ लाइफ। जी, तो ये आमना पटौदी साहिबा हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने नेचर को डिफ़ाइन किया कि इंसान शुरू होता है फिर एंडिंग हो जाती है, ज़मीन से ही आगाज़ होता है और दैन ज़मीन में ही मिल जाता है। और इनकी पेंटिंग का भी नाम है ब्लू विस्पर के नाम से। इसी तरह उन्होंने बताया कि ये प्लांट्स लगते हैं, फिर ये अपने ब्लूम पे पहुंचते हैं और दैन फिर इनकी कटौती कर दी जाती है और फिर ये मैदान खाली हो जाता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी।